नमस्कार। आज हम एक क्यूट फैक्ट्स नाम के एक YouTube चैनल के नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे। असल में हम उनके 3 वीडियोस के सार को देख रहे हैं, जो हमें एक सफ़र पर ले जाता है। एक ऐसा सफ़र जो निराशा से शुरू होकर विश्वास तक पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है। तो पूरी बात शुरू होती है इस एक लाइन से। लगता है और कितना शर्मिंदा करोगे भाई। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है ना? इसमें वो गहरी फ्रस्ट्रेशन, वो शर्मिंदगी छुपी है जो क्रिएटर उस वक्त महसूस कर रहे थे। और सच कहूं तो यही भावना उनके पूरे विश्लेषण की नींव है। तो कहानी का पहला हिस्सा है देश की प्रायोरिटीज के बारे में। मतलब क्रिएटर का कहना है कि एक देश का फोकस होना कहाँ चाहिए और असल में है कहाँ, और इन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई है। और ये देखिए, ये कॉन्ट्रास्ट कितना साफ है। एक तरफ वो चीज़ें हैं जिनकी देश को सच में ज़रूरत है, जैसे कि अच्छी एजुकेशन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया हेल्थ केयर। और दूसरी तरफ क्रिएटर के मुताबिक हमारा ध्यान कहाँ अटका हुआ है? गाय की रक्षा, धार्मिक सुप्रीमेसी और गौमूत्र जैसे मुद्दों पर। अपनी बात को और मजबूती से रखने के लिए क्रिएटर एक बहुत ही, कह सकते हैं, तीखा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि भाई, जब दुनिया के दूसरे देश प्रिसिजन ड्रोन बना रहे हैं, तब क्या भारत गौमूत्र से लड़ाई लड़ेगा? ये एक सार्कास्टिक सवाल है, लेकिन इसके पीछे टेक्नोलॉजी और साइंस को लेकर जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उस पर एक गहरी चिंता छिपी हुई है। और फिर आती है ये सीधी, एकदम खरी खरी बात। हमारे देश में मैक्सिमम लोगों के दिमाग में भूसा भर दिया गया है। मतलब क्रिएटर का ये मानना है कि ज्यादातर लोगों के दिमाग को गलत जानकारी और फालतू के मुद्दों से इतना भर दिया गया है कि वो असली प्रॉब्लम पर फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो सवाल ये उठता है कि इन सब प्रॉब्लम्स का जवाब क्या है? यहीं से कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, बोलने का साहस। और यहां पर एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि सरकार से या सिस्टम से असहमति रखना नफरत नहीं है, बल्कि ये भी देशभक्ति का ही एक रूप है। इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच एक पॉजिटिव बदलाव भी देखने को मिल रहा है। क्रिएटर ये नोटिस करते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग मुखर हो रहे हैं। वो बिना डर, बिना खौफ के देश की मुश्किलों पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। और यही से देशभक्त आलोचक या द पेट्रियोटिक क्रिटिक का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो लोग हैं जो देश की कमियों को इसलिए नहीं गिनाते कि वो देश से नफरत करते हैं, नहीं, बल्कि वो इसलिए गिनाते हैं ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए देश और बेहतर बन सके। मतलब उनकी आलोचना के पीछे सुधार की एक बहुत गहरी इच्छा है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो भी आवाज उठाता है उस पर अक्सर एंटी नेशनल यानी देश विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है, और ये एक बहुत बड़ी कीमत है जो सुधार की बात करने वालों को चुकानी पड़ती है। अब आते हैं क्रिएटर की एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी पर। यह थ्योरी इस बारे में है कि कैसे जनता का ध्यान असली मुद्दों से जानबूझकर भटकाया जाता है। इसे वो कहते हैं ध्यान भटकाने की राजनीति। क्रिएटर के हिसाब से ना, ये पूरा खेल एक साइकिल में चलता है। स्टेप 1, जैसे ही लोग असली मुद्दों पर बात करना शुरू करते हैं, मान लीजिए महंगाई, बेरोजगारी। स्टेप 2, ठीक उसी वक्त हिंदू मुस्लिम टेंशन को जानबूझकर भड़का दिया जाता है। और स्टेप 3, बस जनता का फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है और सब कुछ बैक टू जीरो। तो आखिर इस पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन के पीछे का मकसद क्या है? क्रिएटर्स इसका जवाब इस एक लाइन में देते हैं, कुछ लोगों को देश में तरक्की नहीं, अपनी जेबों में आबादी चाहिए। मतलब साफ है, उनका मानना है कि कुछ लोगों को देश की प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस अपना सपोर्ट बेस बनाकर अपनी जेबें भरनी है। इतनी सारी निराशा और फ्रस्ट्रेशन की बातों के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उम्मीद जगाता है। ये वो पल है जब न्याय की जीत होती है और सिस्टम पर भरोसा वो फिर से लौट आता है। इसकी शुरुआत होती है भोपाल में हुए एक दिल दहला देने वाले क्राइम से। एक 5 साल की बच्ची की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस एक घटना ने सच में पूरे देश को अंदर से हिलाकर रख दिया था। जब ये केस हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। अब ये एक लीगल टर्म है जो ऐसे भयानक और क्रूर अपराधों के लिए इस्तेमाल होता है जहां मौत की सजा के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। और हुआ भी यही। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मौत की सजा को कंफर्म कर दिया। इस फैसले ने एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो माफी के काबिल हो ही नहीं सकते। क्रिएटर के लिए ये फैसला सिर्फ एक सजा नहीं था, ये एक स्टैंड था। इसका असर बहुत गहरा था। इसने लोगों का जस्टिस सिस्टम में भरोसा वापस लौटाया, फ्यूचर के लिए एक नज़ीर पेश की, और सबसे ज़रूरी, क्रिमिनल्स के मन में
कानून का खौफ पैदा किया। और यही बात हमें क्रिएटर के उसूल या कह लें कि उनकी फिलॉसफी पर ले आती है, जो उनके तीनों वीडियोस को आपस में जोड़ती है। उनका मानना सीधा है, जब कुछ गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारी ड्यूटी है, और जब कुछ सही हो तो उसकी तारीफ करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये है कि एक बेहतर भविष्य बनाने का असली रास्ता क्या है? आंख बंद करके वफादारी निभाना, या फिर देश को बेहतर बनाने की नीयत से आलोचना करने का साहस दिखाना?